मौसी के ऊपर ही भगवान खेलने लगे, ऊपर ही। तो इधर यशोदा मैया ने देखा कि ठाकुर जी नहीं है, तो रोने लगी, जगह जगह ढूंढवाया पर भगवान नहीं मिले। छोटे छोटे बच्चों ने आकर बताया कि कन्हैया तो वहां पर है। कहाँ? एक भारी शरीर के ऊपर कन्हैया लेटे, लाला लेटो है। हो भागी भागी यशोदा मैया गई, जाकर के ठाकुर जी को देखा तो पहले तो भगवान हंस रहे थे, लेकिन माता को आते देखा तो हमारे ठाकुर जी रोने लगे। मैया ने गोद में ले लिया, अरे लाला मेरो लाला का है गो, का है गो। गाय की पूंछ से मैया झाड़ा लगाने लगी, हे नारायण भगवान हमारे कन्हैया की रक्षा करियो, हे चक्र सुदर्शन धारी हमारे कन्हैया की रक्षा करियो। ठाकुर जी मन ही मन हंसे, जय हो मैया, हमारे नाम से हमको ही झाड़ा लगाया जा रहा। भगवान खूब हंसे मन ही मन, आहा हा। पूतना मौसी तो मर गई, पर जसोदा मैया और सब गोपबाल सोचने लगे, भैया एक बात तो बताओ, इतनी बड़ी राक्षसनी मरे कैसे होगी। सब अपने अपने विचार रखने लगे। कोई बोला सांस रुक गई, कोई बोला हार्ट अटैक आ गया, किसी ने कहा ब्रेन हेमरेज हो गया, किसी ने कहा कि इसका फेफड़ा फट गया, तो किसी ने कहा कि जो है दम घुट गई। पर भाई कोई निष्कर्ष नहीं निकला। छोटे छोटे नन्हे नन्हे गोपग्वाल बोले, मैया कहो तो हम बताएं कैसे मरी होगी। बोले बता लाला। बोले मैया जी अपने लाला को लेकर जा रही होगी पूतना ये राक्षसनी, और दौड़ रही होगी, दौड़ते दौड़ते जाके पांव में पत्थर पड़ गए होगा, तो उचटका लग गया, सो गिर के मर गई राण पूतना। ऐसे मरी होएगी, हाँ ऐसे मरी होएगी। तो जसोदा मैया कान पकड़ करके बोली, इतनी भारी राक्षसनी केवल उचट्टा में थोड़ी मरी होगी, कोई और कारण होगा। इतने में नंद बाबा आ गए। नंद बाबा को बसदेव जी मथुरा में मिल गए थे, उन्होंने पहले ही बता दिया कि तुम्हारे बालक के ऊपर कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है। तो नंद बाबा हनुमान जी का सुमरन करते आए। अब नंद बाबा आए तो ब्रजवासियों ने बताया, बाबा 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 देखो भारी राक्षसनी मर गई, अपने लाला को लेकर जा रही थी, ये मर गई, पर जे ना आए पतो मरी कैसे। नंद बाबा बोले हम बतावें। हाँ बताओ भैया, हमें ये मथुरा में पतो पड़ गई थी कि लाला के ऊपर संकट आने वाला है। फिर का हमने वहीं से माला लेके हनुमान जी को नाम लो, खूब रगड़ो हनुमान जी को नाम। जिस राक्षसनी हमारे लाला को लेकर जा रही होगी, हनुमान जी को नहीं देखा गया होगा, तो हनुमान जी ने एक मुक्का बनाकर रगड़ दिया, सो मर गई राण पूतना। हाँ बाबा ऐसे मरी होएगी पूतना, जय हो। अब पूतना मौसी को काटा गया, और काट कर भैया जितने पेड़ पौधे गिरने पर चकनाचूर हो गए थे, उन्हीं को डालकर जलाया गया। तो एक चमत्कार हुआ, दह्यमानस्य देहस्य धूमश्च गुरु सौरभा। बहुत अच्छा। शरीर से चंदन जैसी खुशबू निकली, वरना शरीर जलता है तो दुर्गंध आती है। हाँ जी या ना जी। लेकिन पूतना मौसी के शरीर से चंदन की खुशबू निकली, तो किसी ने कहा कारण क्या है, ये तो राक्षसनी है। तो किसी ने बढ़िया जवाब दिया, राक्षसनी थी, लेकिन भगवान का स्पर्श पाते ही ये भी पुण्यात्मा बन गई। देखो इस बात का सार ये है कि तुम पापी रहे होगे, पर कथा में आकर गोविंद को पा लिया तो अब पापी नहीं हो, क्योंकि गोविंद का नाम पाप हर है।
तो जो बीत गया उसमें गोली मारो, जो बीत गया सो बीत गया। आहा, अब जो बचा हुआ है उसे गोविंद के चरणों में निकालो। बोलो सीताराम। क्योंकि भगवान गोस्वामी श्री तुलसीदास जी अपनी चौपाई में लिखते हैं, ए हा ए हा जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। ए हा जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। ए हा श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। हाँ, श्री राम जय जय राम। भगवान किसी के अवगुण नहीं देखते, भगवान के सामने जाने वाले भक्त के भगवान गुण देखते। क्या देखते? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पाप करते ही रहो, अवगुण करते ही रहो, भगवान के दर पे जाते रहो तो भगवान कृपा कर देंगे, ठटरीवर जे है। ना ना ना, भगवान के दर पर जाओ पर पाप मत करो। जो हो गया भगवान उन पर मिट्टी डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? हाँ, फिर जाओ तो लौट गए। हमारे गुरुजी कहते थे, महात्मा जी जुड़ गए तो मुड़ो मत। एक बार जुड़ गए तो मुड़ो मत, और मुड़ गए तो फिर उड़ो मत। हाँ? कितनी अच्छी बात है। जुड़ गए तो मुड़ो मत। हनुमान जी से, बागेश्वर बालाजी से जुड़ गए तो मुड़ो मत, और मुड़ गए और कृपा हो गई सो उड़ो मत। ये दादा गुरु की वाणी थी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो भगवान अवगुण नहीं देखते, क्या देखते? न जाने से गुण पर दया निधि रीझ जाते। Working from beach ke beecho beach. Now that's my kind of Naukri. Discover over 15,000 remote opportunities on Naukri and choose your desk.